आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी बिहार की सियासत में एक से बढ़कर एक सुरमा हुई। किसी भी तरह का आंदोलन हो, बिहार ने अपनी बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई। नतीजा एक से एक बढ़कर एक सितारे सियासत के फलक के सामने आए। लेकिन बिहार के राजनीतिक आसमान में सबसे ज़्यादा चमकने वाले सितारे का नाम है कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर जैसे साधारण पृष्ठभूमि की शख्सियत का सत्ता के शीर्ष पर पहुंचना अपने आप में एक बड़ी घटना थी। भारतीय लोकतंत्र में यह दिन हमेशा के लिए याद रखा जाएगा कि अति पिछड़ी जात के एक नाई के परिवार में जन्मे गरीब परिवार के बेटे ने समस्तीपुर के एक छोटे से गांव से सत्ता के शिखर का सफर तय किया था। कर्पूरी ठाकुर देश के उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे जिनके सालों से अपने नेतृत्व का इंतजार था। कर्पूरी ठाकुर ने इस वर्ग के लोगों को उनका हक दिलाने में बड़ी मेहनत की। तारीख 22 सितंबर 1970। वैसे तो यह तारीख सर्दियों की आम सुबह थी, लेकिन इस दिन पटना में जो होने वाला था वह केवल बिहार के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए ऐतिहासिक था। बिहार की सियासत में इस दिन वह होने जा रहा था जिसके लिए सदियों से संघर्ष किया जा रहा था। शोषित और वंचित समाज को उनके नेतृत्व मिल रहा था। आज़ादी के आंदोलन में स्वाधीनता के सेनानियों ने एक समान समाज बनाने के लिए जो संकल्प लिया था वह पाटलिपुत्र में साकार होने जा रहा था। नाई बिरादरी से आने वाले कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर जिले के पितोनझिया गांव में हुआ था। कर्पूरी ठाकुर का जन्म गुलाम भारत में उस वक्त हुआ जब देश का इतिहास करवट बदल रहा था। उन्हें विरासत में अभाव और गरीबी मिली। उन्हें 2 जून की रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ता था। वह गोकुल ठाकुर की पहली संतान थे और माता का नाम राम दुलारी देवी था। कर्पूरी ठाकुर का बचपन संघर्ष में बीता और उनकी शादी कम उम्र में ही मुजफ्फरपुर जिले के चंदनपट्टी की फुलेश्वरी देवी से कर दी गई। लेकिन कर्पूरी ठाकुर ने साफ कह दिया वह गुलाम भारत में गुलाम संतान पैदा नहीं करेंगे। एक बार समस्तीपुर के कृष्ण टाकीज हॉल में एक सभा चल रही थी। इस सभा में जब कर्पूरी ठाकुर को बोलने का मौका मिला तो उन्होंने कहा कि हमारे देश की आबादी इतनी अधिक है कि केवल थूक देने भर से ही अंग्रेजी राज्य बह जाएगा। इस भाषण के जरिए युवा कर्पूरी ठाकुर ने ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दी। जाहिर सी बात थी कि अंग्रेजी सरकार को यह बात रास नहीं आई और कर्पूरी ठाकुर को कोर्ट में पेश किया गया। कर्पूरी को 1 दिन का कारावास और 50 रुपये जमा करने की सजा सुनाई गई। इस तरह कर्पूरी ठाकुर ने आज़ादी के आंदोलन में दस्तक दी। कर्पूरी ठाकुर ने 1942 के आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। वह आज़ाद दस्ते में शामिल हो गए और परिवार आर्थिक कठिनाइयों को देखते हुए शिक्षक की नौकरी भी कर ली। वह मिडिल स्कूल के हेडमास्टर बने और आज़ाद दस्ते का कामकाज भी करते रहे। लेकिन पुलिस की निगाहें कर्पूरी ठाकुर पर लगी रहेगी। अक्टूबर 1942 को 2 बजे रात में स्कूल में सोते हुए पुलिस ने कर्पूरी ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया। कर्पूरी ठाकुर को दरभंगा जेल भेज दिया गया। फिर वह भागलपुर की जेल में शिफ्ट किए गए। कैदियों के लिए कर्पूरी ठाकुर ने जेल में 28 दिन तक हड़ताल की। जेल प्रशासन ने सभी मांगे मानते हुए उनका अनशन तुड़वाया। नवंबर 1945 में कर्पूरी ठाकुर जेल से रिहा हो गए।
पहले ही चुनाव में दिखा कर्पूरी ठाकुर का जलवा। 1947 में पंडित रामनंदन मिश्रा की अगुवाई में भारतीय किसान पंचायत का गठन किया गया। इससे पहले कर्पूरी ठाकुर को पंचायत सचिव और बाद में प्रधान सचिव बनाया गया। फिर वो पल आया जिसको सबको इंतजार था। 15 अगस्त सन 1947 को देश आज़ाद हो गया। फिर संविधान तैयार हुआ और 1952 में देश में पहला आम चुनाव हुआ। कर्पूरी ठाकुर समस्तीपुर के ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार बने। पहले ही चुनाव में कर्पूरी ठाकुर का सिक्का चल गया और उन्होंने अपने विरोधी उम्मीदवार को भारी मतों से हरा दिया। 1952 से लेकर 1988 तक बिहार की सियासत कर्पूरी ठाकुर के इर्द गिर्द घूमती रही। बिहार विधानसभा की सियासत में कर्पूरी एक अजय योद्धा थे। उन्हें विधानसभा का चुनाव कोई नहीं हरा पाया। जब 1967 के विधानसभा चुनाव के बाद डॉक्टर लोहिया की अगुवाई में बिहार में गैर कांग्रेसीवाद का नारा परवान चढ़ा, तब मुख्यमंत्री माया प्रसाद की अगुवाई में सम्मिलित सरकार बनी और उप मुख्यमंत्री बनाए गए कर्पूरी ठाकुर। यहीं से शुरू हुई बदलाव की बयार। कर्पूरी ठाकुर ने जो सबसे पहले फैसला लिया था वह मैट्रिक की परीक्षा में अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त करना। डॉक्टर लोहिया ने अंग्रेजी हटाओ का नारा दिया था, जिसे बिहार में कर्पूरी ठाकुर ने लागू किया। इस फैसले की तीखी आलोचना हुई। विरोधी ने कर्पूरी डिवीजन करके मजाक उड़ाया, लेकिन बाद में इस ऐतिहासिक फैसले की सराहना हुई। 22 दिसंबर 1970 को वह पहली बार मुख्यमंत्री बने। उनकी सरकार महज 163 दिन चली, लेकिन अपने फैसले से वह सरकार ऐतिहासिक रही। सरकार ने 8वीं तक की शिक्षा को मुक्त कर दिया और 5 एकड़ तक की मालगुजारी को माफ कर दिया। बिहार में उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया। इसके बाद आई संपूर्ण क्रांति के आंदोलन की 18 मार्च सन 1974 में बिहार में छात्र आंदोलन की धुरी बन गया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में छात्रों ने केंद्र सरकार के साथ साथ व्यवस्था के खिलाफ भी बिगुल फूंक दिया। इस आंदोलन में कर्पूरी ठाकुर लोक नायक के सबसे बड़े सिपा सलार बने। 25 जून सन 1975 को पूरे देश में आपातकाल लागू कर दिया गया। तमाम विरोधी नेता जेल में डाल दिए गए। जीपी को भी जेल में डाला गया, लेकिन लाख कोशिशों के बाद केंद्र सरकार कर्पूरी ठाकुर को नहीं पकड़ पाई। पुलिस की नज़रों से बचकर कर्पूरी ठाकुर आंदोलन में सक्रिय रहे। आपातकाल के बाद फिर संभाली बिहार की सत्ता। इसके बाद आपातकाल का दौर खत्म हुआ और इंदिरा गांधी ने चुनाव की घोषणा की। 30 जनवरी सन 1977 को पटना के गांधी मैदान में कर्पूरी ठाकुर ने जयप्रकाश नारायण की सभा में सरेंडर किया। बिहार में जून महीने में चुनाव हुए और फिर से मुख्यमंत्री बने। गरीबों के मसीहा कर्पूरी ठाकुर उसके बाद तमाम विरोधों को दरकिनार करते हुए कर्पूरी ठाकुर ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। 11 नवंबर सन 1978 को बिहार में आरक्षण लागू कर दिया गया। बिहार में महिलाओं को 3% समेत पिछड़ी जातियों को 26% आरक्षण दिया गया। देश में SC ST के अलावा यह अपने तरह का पहला आरक्षण था। विपक्ष ने इसका मुखर विरोध किया और कर्पूरी ठाकुर के खिलाफ व्यक्ति हमले भी किए गए, लेकिन गरीबों की तरफ से लड़ने वाले इस महारथी ने हार नहीं मानी। कर्पूरी ठाकुर के आरक्षण फार्मूले ने ही 12 वर्षों के बाद मंडल कमीशन की शक्ल अख्तियार की। मंडल कमीशन के जरिए देश में OBC को 27% आरक्षण मिला।
सन 1988 में हुआ कर्पूरी ठाकुर का निधन। 17 फरवरी सन 1988 को सुबह 9:15 पर कर्पूरी ठाकुर समस्तीपुर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तभी उन्हें हार्ट अटैक आया और उन्हें अस्पताल ले जाते वक्त उन्होंने रास्ते में दम तोड़ दिया। जननायक की मौत की खबर मिलते ही पूरा देश स्तब्ध रह गया। जिसने भी सुना सन्न रह गया। कर्पूरी तो अपनी छाप छोड़कर चले गए, लेकिन पीछे छोड़ गए एक ऐसी विरासत जिस पर दावा कर कभी लालू प्रसाद यादव गद्दी संभालते हैं तो कभी नीतीश कुमार डंका बजाते हैं। लेकिन दरअसल यह करिश्मा कर्पूरी का है जो बिहार की सियासत में आज भी बोल रहा है। बिहार की सियासत की धुरी पहले आम चुनाव से लेकर 1988 तक कर्पूरी ठाकुर के इर्द गिर्द घूमती रही। न उनके विरोधी की कोई कमी थी, न ही उनके समर्थकों का कोई अभाव था। लेकिन कर्पूरी की राजनीति करने का अपना एक तरीका था। वह सामाजिक न्याय की सियासत करते थे, लेकिन जात सामंजस्य पर जोर देते थे। वे हर वर्ग की वकालत करते थे। इसके साथ ही इस बात पर भी जोर देते थे कि कैसे उन लोगों को मुख्य धारा से जोड़ा जाए जो सालों से सताए हुए हैं। कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री होने के बावजूद 1 इंच भी जमीन नहीं जोड़ पाए। 2 बार मुख्यमंत्री और 200 तक विधायक और विरोधी दल के नेता रहे। सियासत में इतना लंबा सफर तय करने के बाद जब उनका देहांत हुआ तो परिवार को विरासत में देने के लिए उनके पास एक मकान तक नहीं था, न ही पटना में, न ही अपने पैतृक गांव में। वो अपने नाम से 1 इंच जमीन नहीं जोड़ पाए। संघर्षों की मिसाल इसी से समझी जा सकती है कि बेदाग छवि के कर्पूरी ठाकुर आज़ादी से पहले 2 बार और आज़ादी मिलने के बाद 18 बार जेल गए। आज जब राजनीति में भ्रष्टाचार की चर्चा हर तरफ होती है, ऐसे में बिहार की सियासी गलियारों में कर्पूरी की ईमानदारी के किस्से सुनाए जाते हैं। लोग बताते हैं कि एक बार मुख्यमंत्री आवास में उनके बहनोई उनसे मिलने आए और नौकरी लगवाने की बात कही। पूरी बात सुनकर कर्पूरी ठाकुर गंभीर हो गए और जेब से 50 रुपये निकालकर उन्हें देते हुए कहा, कुछ काम नहीं है तो नाई का पुश्तैनी काम शुरू करिए। एक किस्सा और याद भी किया जाता है। जब 1952 में विधायक बनने के बाद उन्हें प्रतिनिधि मंडल में शामिल होकर उनको ऑस्ट्रेलिया जाने का मौका मिला तो उनके पास कोट नहीं था। उन्होंने दोस्त से कोट उधार लिया और वह यूगोस्लाविया भी गए। वहाँ मार्शल टीटो ने देखा कि कर्पूरी ठाकुर का कोट फटा हुआ है तो उन्हें कोट भेंट किया गया। सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर ने ही शराबबंदी का नारा दिया था। वह गरीबों के सच्चे हितैषी थे। उनकी सोच थी कि शिक्षा के बगैर गरीब के घर में विकास की रोशनी नहीं पहुंचेगी। उन्होंने भूमि सुधार की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए। कर्पूरी ठाकुर के पास लोगों को साथ लेकर चलने का एक ऐसा हुनर था कि उन्होंने ऐसी सरकार की मुखिया की जिम्मेदारी निभाई जिसमें जनसंघ और कम्युनिस्ट पार्टी दोनों का समर्थन था। कर्पूरी ठाकुर ने मुख्यमंत्री बनते ही सीएम आवास को आम लोगों के लिए खोल दिया।